हमारा आज का चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बराबर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, आज के क्लास में मैं बहुत अच्छे से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अब देखो, ये देखो आज के क्लास में हम लोग जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करने जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है आपको। ये सब क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में कवर अप करेंगे, बराबर। ये देखो करीब हम लोग 21 क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सामने बढ़ने के पहले एक बार आप लोग इसका थोड़ा बेसिक जान लो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, बराबर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यानी अनुपात होता है क्लास। प्रोपोर्शन यानी क्या होता है, अनुपात। जैसे मान लो कितना पोर्शन किसको मिलेगा, कितना पोर्शन किसको मिलेगा, ये बांटना। और रेशियो मेरे भाई किस पार्ट में, बराबर। रेशियो का हमारा ये सिंबल होता है, रेशियो का हमारा ये सिंबल होता है। जैसे परसेंटेज का हमारा सिंबल होता है दिखाने का, परसेंटेज का हमारा दिखाने का सिंबल ये होता है, वैसे रेशियो को दिखाने का ये वाला सिंबल होता है हमारा। 2 डॉट मतलब रेशियो कहलाता है। एक और बात, जब मैं मान लो 3:5 लिख रहा हूं तो क्लास ध्यान रखना इसका ही मतलब ये भी होता है 3/5। जैसे परसेंटेज का हमारा मतलब होता है, परसेंट मतलब हमारा, जैसे ए परसेंट अगर मैं बोल दूं तो मेरे भाई परसेंट मतलब हमारा डिवाइड बाय 100 होता है, वैसे मेरे भाई रेशियो का मतलब डिवाइड बाय होता है हमारा, बराबर। इस चीज को मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ और इस चीज को मैं उल्टा करके इस तरह का भी लिख सकता हूँ। आपको ये छोटी छोटी बातें पता होंगे। अब देखो इसका फायदा क्या है मेरे भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फायदा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज मैं एक ही बोलूंगा, ध्यान रखना। ये बैकबोन है मेरे भाई अर्थमेटिक की। अगर आपके ये 2 टॉपिक अच्छे हैं, 3 टॉपिक एक्चुअली, कौन सा, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, तो मेरे भाई आपकी मैक्सिमम अर्थमेटिक की प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाती है, बराबर। तो ट्राई कीजिएगा, थोड़ा रेशियो को भी अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो सबसे पहले रेशियो का इस्तेमाल कहाँ पे होता है या फिर यूज कहाँ पे होता है, ये मैं एक बार बता दूं आपको। जैसे देखो अगर मेरे भाई कोई एक बाप है, बराबर, बाप मतलब पिताजी जो, बराबर। तो मेरे भाई अगर मान लो किसी की पिताजी ने मान लो 5,000 की मान लो प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, और 50,000 लिख दिए मैंने, चलो 50,000 की मान लो प्रॉपर्टी छोड़ के गए, और मेरे भाई इनके 2 बच्चे, एक संटा और एक बंटा मान लो, बराबर। यस और बी नाम के 2 बच्चे हैं। और ए मेरे भाई ये बंटा है ना, ये बंटा ने मेरे भाई मान लो पापा की बहुत ज्यादा सेवा की है, और मेरे भाई ये संटा नालायक है और इसने मेरे भाई इसकी पापा की सेवा नहीं की है। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे माँ बाप भी गुस्सा होते हैं। अब माँ बाप गुस्सा होंगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे भाई, वो देखो, लेकिन बेटे तो है, दोनों बेटे हैं, तो मेरे भाई इसको क्या बोल रहे, इसको 1 हिस्सा दे रहे और इसको 4 हिस्सा दे रहे, इसको 1 हिस्सा दे रहे और इसको 4 हिस्सा दे रहे। अब आपको अगर बताना है कि बताओ मेरे भाई बंटा को कितना हिस्सा मिला होगा प्रॉपर्टी में, तो ये निकालने के लिए ध्यान में रखना आपको ना रेशियो का और प्रोपोर्शन का आपको इस्तेमाल करते आने को ना, कि किसका कितना हिस्सा किसका बनेगा। ये बात समझ में आई। अब अगर मैं देखूं क्लास, ये बात समझ के चलना, जैसे ये हमारा देखो 1x है, ये हमारा 4x है मेरे भाई। कभी भी रेशियो में एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक वैल्यू आपको मिलेगी। क्यों, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं अगर मान लो आपको 5,000 और मेरे भाई मैं 4,000, इनका अगर रेशियो निकालने को बोलूंगा तो देखो भाई इसके 3 0 और 3 0 चलेगा हमारे, मतलब ये रेशियो हमारा कितना 5:4 आ रहा है, कितना हमारा 5:4 आ रहा है। अब ये x का मतलब क्या होता है, x का मतलब मेरे भाई 5 को मैंने कोई ऐसी चीज से मल्टीप्लाई किया है, 5 को और 4 को मैंने कोई ऐसी चीज से मल्टीप्लाई जो दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा क्लास, तो x की वैल्यू हमारी कितने 1000 हो जाएगी, कितने हो जाए हमारे 1000। ये बात समझ रहे, x की वैल्यू हमारी कितने 1000 हो जाएगी, ये बात समझ रहे आप लोग, x की वैल्यू हमारी कितने 1000 हो जाएगी। अब आप बोलोगे ये कैसा, अब देखो मेरे भाई ये कैसा, ये बात समझ के चलना। जैसे देखो मैं मेरे भाई 5 को, अब एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा ये x क्यों होता है, क्योंकि मेरे भाई मुझे नहीं पता ये भाई ये 5 और ये 4 किसका रेशियो है। हाँ, रेशियो में लेंगे तो x हमारा कट जाएगा, लेकिन ध्यान रखना अगर मुझे मेरे भाई ये 5 और ये 4 किसी ने मेरे भाई रेशियो दिया आपको और आपको बोल दिया ओरिजिनल नंबर निकाल दो, क्लास में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिनल नंबर निकाल दो। तो जब भी अगर मेरे भाई रेशियो से आपको ओरिजिनल नंबर निकालना, कोई भी बोल देना, कोई भी इस दुनिया का आपको बोल दे मेरे भाई रेशियो का ये इसका ओरिजिनल नंबर निकाल दो, तो आप कुछ नहीं करोगे, 5x और क्या कर दो इसको 4x लगा दोगे, ये मेरे भाई इसके ओरिजिनल नंबर हो गए। आप बोलोगे x क्यों, क्योंकि देखो मेरे भाई ये x मतलब दोनों में क्या है, कॉमन है, और दोनों में कॉमन देखो मेरे भाई मैंने भाग कितना 1000 का डाला ना इसमें, क्योंकि मेरे भाई ये इसलिए ऐसा है क्योंकि देखो आपको नहीं पता ये 5 की वैल्यू क्या है और 4 की वैल्यू क्या है। ये मेरे भाई ये बात ऐसी भी हो सकती है हमारे ये 50 और ये हमारा कितना 40 भी हो सकता था, या फिर ये भी हो सकता था 5 दूने 10 और ये 4 दूने 8, ये भी हो सकता था, या फिर मेरे भाई इसको 5 चौक 20 और यहाँ पे 4 चौक 16 भी हो सकता था हमारा। ये बात समझ रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता था मेरे भाई, आपको नहीं पता है क्या नहीं है, क्या नहीं है। अगर आपको ये चीज नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो मेरे भाई हम लोगों को एक्स मानना ही ज्यादा बेटर है। हाँ, अब देखो किसी किसी का ये होगा मेरे भाई कि किसी के एक्स ने मान लो उसको ज्यादा ही धोखा दिया होगा मेरे भाई,
तो वो मान लो x से उसका दिल उड़ गया होगा, है ना, उसको x रखने की इच्छा नहीं होती होगी, तो मेरे भाई कोई इशू नहीं। अब 5a मान लो, अब 4a मान लो, अब 5 भी मान लो, या फिर आप 4 भी मान लो। अब मान लो यहाँ पे 5c मान लो, या फिर यहाँ पे 4c मान लो। आप इनमें से कोई भी उठा सकते हो, आपको जो अल्फाबेट आपको अच्छा लग रहा है, ध्यान रखना, वो आप उठा सकते हैं मेरे भाई, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। आप इसमें से क्या उठाते हो, मेरी बात समझ में है सबको? तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, कभी भी आपको ओरिजिनल नंबर किसी भी रेशो का, जैसे मेरे भाई मैं बोल रहा हूं अजय, विजय और रमेश, मैं बोल दूं मेरे भाई, ये बोल दूं मैं, इनमें जो प्रॉपर्टी बाजी उसका 3:4:5, अगर 3:5:4 अगर मैं ऐसा बोल दूं, और मेरे भाई मैं बताओ रजत को मान लो इसको अजय, विजय और रजत जो भी है मेरे भाई, अगर मैं बोल दूं इनको बताओ ओरिजिनल रेशो क्या होगा ओरिजिनल, तो मेरे भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें से x लगा दूंगा, इसमें से क्या कर दूंगा मैं x लगा दूंगा। ये x लगाने से क्या फायदा होता है, मैं सब बातें आपको समझाता हूं। मेरा देखो पहला लेक्चर बहुत ज्यादा बेसिक होता है, समझ के चलना। तो मेरे भाई किसी किसी को अगर ये आता है तो थोड़ा बोर भी लग सकता है मेरे भाई, अगर आपको बोर लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा सहन कर लेना मेरे भाई, है ना। लेकिन हाँ, आप ऐसा करते चलोगे तो आपको किसी भी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं करी, कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं करी, ये मेरी गारंटी आप लोगों को। सब थ्योरेटिकल पोर्शन में मान लो यहीं पे अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, जो किसी बुक में आपको थ्योरेटिकल तौर पे लिखा होता है। अब देखो मेरे भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो देखो मेरे भाई उन्होंने 50,000 रुपए बांटे, किस किस में भाई, एक सुरेश में और एक मान लो जो बी है, यस और बी के नाम से बांटे हुए हैं। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे यस को कितना 1x प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल रहा है, और बी को कितना 4x प्रॉपर्टी का हिस्सा। इन दोनों को मिला के, इन दोनों बेटों में तो मेरे भाई 50,000 की प्रॉपर्टी बांटी ना बाप ने, समझ रहे, इन दोनों में तो भाई 50,000 की प्रॉपर्टी बांटी है। तो अगर देखो इन दोनों में बांटे, दोनों के एडिशन करो, कितना हमारा ये 5x इक्वल टू कितना हमारा ये 50,000 हो जाएगा, 50,000। तो मेरे भाई यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा तो 5 1 को 5, ये आ जाए हमारा 30, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हमारा 10,000 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हमारा 10,000 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। अगर मेरे भाई आपको यहाँ पे यस की वैल्यू निकालनी, किसकी यस की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूंगा 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे। अगर मैं 1 इंटू क्या कर दूं 10,000 कर दूं, तो मेरे भाई ये बन जाए हमारा 10,000, कितना बन जाए हमारा 10,000। और अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे ये कर दूं बी की वैल्यू हमारी 4 इंटू क्या कर 10,000 कर दो, 4 इंटू 10,000 तो ये कितना हमारा 40,000 बन जाएगा। अब देखो बराबर दोनों को मिला के मेरे भाई बताओ, दोनों को अगर मैं बी को भाई 40,000 मिले और यश को कितना 10,000 मिला, तो मेरे भाई दोनों का मिला के बराबर 50,000 हो रहा कि नहीं हो रहा, यही तो बांटा हुआ है इसने। ये बात समझ में आ रही है क्लास? गुड इवनिंग सलमान, गुड इवनिंग लीगल ओशियन, ओके। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात को समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ देखो, जब आपको समझ में आ जाता ना क्लास, आप कुछ नहीं करते मेरे भाई, इन दोनों के डायरेक्ट आप एडिशन करोगे, कितना 1 + 4 कितना हमारा 5 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे। अब जैसे ही 5 से डिवाइड करूंगा मेरे भाई, मुझे जिसकी वैल्यू मान लो मुझे बी की वैल्यू निकाल दो, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई देखो इन दोनों की भी एडिशन करो तो 5x ही बना, इन दोनों का एडिशन करो 4x ही बना, तो x तो वैसे भी कटने वाला है, तो इसलिए मेरे भाई 5 और 4 ही ले लेता हूं मैं इसको। तो ये करूंगा मेरे भाई, तो देख ये 10,000 इंटू 4 कितना हमारा 40,000 हमारा बी का हिस्सा बन जाएगा। ऐसा करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। फिर एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ क्लास में, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए भाई, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, है ना, बोर मत हो जाइएगा आप, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ क्लास कि हमको क्या करना 80,000 रुपये बांटने हैं, हमको 80,000 बांटने हैं, और ये बांटने मान लो ABC में, किस में बांटने A, B और C में, ये 80,000 को हमको बांटना है। अब एक बात समझो क्लास, ABC में मुझे मान लो 80,000 को बांटने हैं, और इनका रेशो भाई 5:3:5 और 3 8, हाँ 5 ये मान लो इसका रेशो है 1:6:2, 1:5 कितना हमारा 2, ये हो जाए हमारा बराबर। इस रेशो में मान लो आपको बांटना है, इस रेशो में आपको क्या करना है बांटना है। तो मेरे भाई बताओ मुझे, मैं बोलूंगा C को कितना हिस्सा मिलेगा, C को कितना हिस्सा मिलेगा, ये अगर आपको पूछ लिया जाए, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा इन सब के 1 और 5 कितना हमारा 7 और 2 सॉरी 1 और 5 कितना हमारा 6 और 2 कितना हमारा 8 हो गया। तो मेरे भाई क्या कर दूंगा मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, और मुझे मेरे भाई C का हिस्सा निकालना है, C के हिस्से से क्या कर दो मल्टीप्लाई करो, जो दिया है ना उससे डिवाइड करो, जो निकालना उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। यही रेशो का सिंपल रूल है मेरे भाई। जब 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे भाई 10,000 बन जाएगा, 10,000 इंटू 2 हमारा कितना 20,000 इसका आंसर बन जाएगा, 20,000 हमारा इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या?
तो आप बोल रहे होंगे हाँ हमको ये बात समझ में आई है। और अगर मेरे भाई अगर मैं मान लो इसको दूसरे शब्दों में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लो ये नहीं समझा होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हमेशा ये मानना है, आपको हमेशा ये मानना ओरिजिनल नंबरों को, तो 1x 5x और कितना हमारा 2x, ये हो जाए हमारा। इनके एडिशन करो 1x 5x और 2x करो भाई, दोनों के एडिशन 5 और 1 6, 6 और 2 8x, 8x इक्वल टू कितना हमारा 80,000 हो गया, 8x इक्वल टू कितना हमारा 80,000 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाए हमारा, ये बन जाए मेरे भाई 10,000, कितना हमारा 10,000 बन जाएगा, x इक्वल टू हमारा कितना 10,000 बन जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, ये बात सबको समझ में आई, x इक्वल टू कितना हमारा 10,000। तो मेरे भाई 10 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 10,000, तो ये कितना हमारा, ये बन जाए भाई 20,000, कितना बन जाए हमारा 20,000 बन जाएगा। ये बात समझ में आई क्या। अब मैं करूंगा 10 इंटू 5 कितना हमारा 50,000, 50,000। यहाँ पे 10 इंटू इससे कर दूंगा मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू मिल जाएंगे 10,000। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ये बात सबको ओके हुई होगी। 10,000 50,000 कितना 60,000, दोनों के एडिशन, ये कितना 20,000। ये बात कितने लोग समझ में आए, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना कि ये बात हमको समझ में आ चुकी है। ऐसे कितने लोग हैं क्लास में, ये बात बताना भाई मुझे। ये रेशो आपको कईयों तरीके से दे सकता है मेरे भाई, मैं इसकी आपको बातें समझाने की और भी कोशिश करता हूँ, फिर मैं इसका बेसिक अगर एक बार का मैं आपको क्लियर कर चुका तो फिर मैं सामने बढ़ूंगा इसमें। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि A B और C इनका रेशो बोल दूंगा 5:7:3 का रेशो, ऐसा बोल दूंगा मैं 5:7:3 का रेशो है। ओके, सलमान को ये बात समझ में आ गई भाई, बता चलना कमेंट में, है ना। ओके, अब ये मत सोचना कि मैं कंटिन्यू आपकी ही कमेंट देखते चलो, मैं एक नजर घुमा लेता हूँ, हाँ मुझे दिख रहा है मतलब समझ में आ रहा है मतलब मैं सामने बढ़ते हुए चलता हूँ, है ना, नहीं तो फिर उसमें टाइम पास होता है क्लास के अंदर में। मैं बोल दूंगा भाई बी को सी से भाई कितना हमारा 80,000 रुपये ज्यादा मिल रहा है। मैं बोल दूंगा कि मेरे भाई कोई एक पापा है और उन्होंने अपने बेटे के हिस्से मान लो इस तरह से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि बी को सी से मेरे भाई 80,000 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपको बोल देंगे, आदिति को क्लियर हो गया, आपको बोल देंगे पापा ने बताओ भाई टोटल कितनी प्रॉपर्टी, कितनी टोटल पापा की टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, ये आपको सवाल पूछ सकते हैं। अब मेरे भाई आप देखो कि आपको बोला बी से सी को कितने 80,000 ज्यादा मिल रहा है, तो 80,000 की वैल्यू बताओ मेरे भाई क्या आ गई हमारी, 80,000 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी। देखो इन 7 में से 3 हमारे कितने बचे 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, और मेरे भाई मुझे सबकी प्रॉपर्टी निकाल, सबकी प्रॉपर्टी मतलब इन सबकी एडिशन करो, 7 + 5 12, 12 और 3 कितना हमारा 15, तो ये 15 हो जाएगा भाई। क्योंकि ध्यान रखना पापा ने इसको 5 दिए, इसको 7 दिए, इसको 3 दिए, तो मेरे भाई इन सबकी एडिशन ही तो पापा के पास में होगी ना, तो ये 15, तो मेरे भाई इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अगर मैं ऐसा निकाल दूंगा क्लास, तो यहाँ पे देखो 4 का भाग 4 दूने 8 मतलब 20,000 हो गया, 20,000 इंटू 15 दूने कितना 30, 15 दूने 30, और यहाँ पे भाई 1 2 3 4, ये 4 जीरो जैसे वैसे मतलब 3 लाख आपका आंसर आया। 3 लाख उसके पापा के पास में पैसे थे। आपको ये भी बोल सकता है क्लास इसका इस क्वेश्चन के अंदर में कि बताओ एक ही प्रॉपर्टी कितनी है, तो मेरे भाई आप देख लो कि 80,000 मेरे भाई क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब ध्यान रखना एक को ज्यादा एक को कम मिलेगा। डिफरेंस का मतलब ये होता है, फर्क तभी आता है मेरे भाई दोनों के बीच में, बस समझ। तो दोनों का डिफरेंस हमारा कितना भाई 4 है, तो मेरे भाई आपको क्या पूछा है 5 की वैल्यू, मतलब एक की वैल्यू पूछे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्लास, तो 4 का भाग जाएगा, 4 दूने ये 20,000 हो गया हमारा, तो 20,000 इंटू 5, 20 पंचा हमारा कितना 100, मतलब 1 लाख हो जाएगा आपका ये। क्या आपको ये बात समझ में आई क्लास, ये बात हमारी कितनी 1 लाख हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से, इतनी बात तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये बात आपको सबको ओके हो गई होगी। ओके, एक और बात लेके चलते क्लास। आपको बोल देंगे ए बी सी और डी का रेशो, ये बोल देंगे कि भाई 5:7:3:1 ये रेशो है बोल देंगे, और मेरे भाई बोल देंगे कि सी प्लस डी इन दोनों के पास के अगर मैं प्रॉपर्टी ए मान लो, इन दोनों को सी ये मान लो भाई ये 4 भाई है और इनके पापा ने इस रेशो में इनके पास में प्रॉपर्टी बांटी है, और जब सी और डी क्या कर रहे भाई इसका हिस्सा दोनों का अपना दोनों का हिस्सा मिला रहे, तो मेरे भाई उनका प्रॉपर्टी का हिस्सा बन रहा है 60,000। कितना बन रहा है 60,000 ये बन रहा है। तो बताओ ए के पास में कितनी प्रॉपर्टी दी होगी मेरे भाई, सवाल कुछ भी बन सकता है। या फिर ये बोल देंगे बताओ ए के पास में सी से कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, ए के पास में सी से कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी, मान लो ये 2 तरह के क्वेश्चन उन्होंने आपको पूछ लिया, तो मेरे भाई आप क्या करोगे सी प्लस डी ये दिया उन्होंने, तो मैं सी प्लस डी का रेशो ले लूंगा। करो यहाँ पे
3 और 1 कितना हमारा 4, तो मेरे भाई ये 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मेरे भाई इन दो 4x है तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली, बात समझ रहे हो। और मुझे जो निकालना मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये x की वैल्यू जैसी मिलते हैं। करो बरा 4 1 का 4 बचा हमारा 2, 4 5 20, ये हमारे 3 0, मतलब x की वैल्यू हमारे कितनी 15,000 हो गई, x की वैल्यू हमारे कितनी 15,000 हो गई। अगर x की वैल्यू आपकी 15,000 हो गई क्लास, a की वैल्यू निकाल दो, तो 15 इंटू क्या करो 5, तो 15,000 इंटू क्या करो 5, 15 5 75 75 और ये 000 आपका आंसर आ जाएगा। ये a की वैल्यू हो गई। अगर मुझे मेरे भाई उन्होंने a माइनस सी मतलब a और c का डिफरेंस पूछा होता तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस देख लूंगा मैं, कितना 4 का आ गया हमारा, कितने का डिफरेंस हमारा 4 का। भाई इन दोनों का देखो 4 का नहीं सॉरी, a और c का डिफरेंस हमारा कितना 1 का डिफरेंस आ जाएगा, 2 का। 5 में 3 जाएंगे भाई 2 बचेंगे हमारे, कितना 2, 5 में 3 का हमारा 2 का डिफरेंस आ जाए हमारा, तो ये 2 की वैल्यू पूछी आपको उन्होंने। अब मेरे भाई एक बात देखो, आपको देखो 60 हमारा कितना दिया भाई उन्होंने, 60 हमारा उन्होंने कितना 4 दिया है, तो मेरे भाई 2 कितना ये पूछा उन्होंने, 2 का भाग डालूंगा यहाँ पे 2 और इसमें भाग डालूंगा कितना 30,000, आपका ये आंसर बन जाएगा। 30,000 हमारा ये क्या बन जाए आंसर बन जाएगा। ये बात सबको समझ में आएगी। या फिर मेरे भाई ये भी कर सकते थे, 15 x की वैल्यू 15 मिली, इसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 में कितना 30। आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई कि मैं क्या सब बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। हाँ ये बात समझ में आई क्या, ये बात सबको ओके हुई क्या, एक बार बता मुझे, इतनी बात जो मैं समझाना चाह रहा था ये बात समझ में आई क्या सबको, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। रिपीट करना है। एक देखो मान लो नए कंसेप्ट बता दो, इधर ध्यान दो भाई, आपको क्या बोल रहा है, मान लो ये देखो भाई सी बोल रहा है डी से, सी डी से कितना भाई, ये बोल रहा है 40,000 ज्यादा है, सी डी से कितना 40,000 ज्यादा है। अगर उन्होंने ये देके आपको बोल दिया भाई ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी होगी, इस तरह से ये वाली बात पूछ ली, तो मेरे भाई आप देखोगे सी डी से ज्यादा है, बोलते देखो भाई कितने ज्यादा है, तो ये 3 है ये 1 है, भाई कितने ज्यादा है ये 2 से, क्योंकि 3 में से एक जाएगा हमारे 2, तो मेरे भाई 40,000 हमारा कितना हो गया, 40,000 हमारा कितना 2 हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। और मेरे भाई मुझे ए की वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू हमारी है कितनी 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, तो देखो हमारा 2 का भाग जाएगा हमारा कितना 20,000 इंटू 5 कितना हमारा 20 25 100, 1 लाख हो जाएगा हमारा, कितना हमारा 1 लाख हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि सबको, ये बात हो जाएगी हमारी। और अगर मेरे भाई मुझे यहाँ पे बोल दिया उन्होंने कि मान लो आप ये बताओ भाई कि C प्लस डी की वैल्यू बताओ, C प्लस डी की दोनों की मिला कितनी होगी, तो मैं क्या कर दूंगा क्लास, आपको पता है भाई 40,000 क्या दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है, तो 40,000 दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना हमारा 2 का है। और मुझे C प्लस डी की वैल्यू पूछी उन्होंने, C प्लस डी को दोनों को मिला के, तो मैं इन दोनों को मिला दूंगा, 3 और 1 कितना हमारा 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो मेरे भाई ये 2 से 2 कट गया हमारा, और 40 दूनी कितना हमारा 80 बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है क्लास, ध्यान में रखना। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखो मेरे भाई अब फिर से ए बी सी और डी ऐसे पर्सन है, मान लो इनका रेशो है 12:11:10:3, इस तरह का रेशो है, ये बोल दिया उन्होंने। और मेरे भाई ये बोल रहा है कि C प्लस डी इन दोनों का मिला के इन दोनों के पास में कितना 26,000 रुपये है, कितना 26,000 रुपये। तो मेरे भाई आपको पता है x लेके रहेगा हमारा, ये कितना x लेके रहेगा, ये बात समझ में आए। तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, एक तो देखो मेरे भाई सीधा सीधा काम कर सकते हो बिना x लिए, क्योंकि जब एडिशन है तब ऐसा कर सकते हो आप लोग, जब एडिशन है तब। और मेरे भाई अगर आपको पूरा कंसेप्चुअली सॉल्व ही करना है तो क्या करो आप, ये 10 और 3 कितना हमारा 13x, 13x इक्वल टू कितना हमारा 26,000। तो यहाँ पे जब मैं इसके भाग डालूंगा 13 1 13, 13 दूने 26, तो हमारा कितना x इक्वल टू कितना हमारा 2,000, x इक्वल टू कितना हमारा 2,000 आ गया। अगर x की वैल्यू आपकी 2,000 आ गई क्लास, और आपको उन्होंने मेरे भाई b की वैल्यू पूछ ली, तुम आप क्या करोगे मुझे बताओ, आपके पास में b की वैल्यू कितनी हमारी 11x, तो मेरे भाई x की तो वैल्यू पुट करोगा, यही तो वैल्यू होगी हमारी, तो मेरे भाई x की वैल्यू हमारी कितनी 2,000 है, तो इसको 2,000 रख दोगे। तो यहाँ पे करो अक्रम दोनों कितना 22, तो मेरे भाई 22,000। अब यही बात ये मैंने पूरे कंसेप्ट के थ्रू बताया आपको, लेकिन मेरे भाई अगर यही बात आपको ऐसे रहती कि मान लो डायरेक्ट पटाख से बनाना है, आपको डायरेक्ट ये रेशो दिया है 12 11 10 और 3, ये x नहीं दिया आपको, ये क्योंकि रेशो में आपको देता ही नहीं मेन, हम x लेते तो ओरिजिनल नंबर बना देते उसको, ये बात समझ के चलना। तो मेरे भाई C प्लस डी का हमारा कितना 26,000 दिया है, तो मेरे भाई C प्लस डी दोनों के एडिशन करूंगा, 26,000 डिवाइड बाय क्या कर दूंगा भाई 10 + 3 कितना हमारा 13, और मुझे जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे क्या निकालना है, मुझे b निकालना है, b कितना हमारा 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे 13 दूने 26
और मेरे 2000, तो अकरम दूने कितना 22। देखो भाई 22,000। क्या क्लास आपको यहाँ से भी आंसर 22,000 मिल रहा है कंसेप्ट बना के, और इससे भी आपको 22,000 मिल रहा है। ये बात समझ में आई क्या? चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके अंदर में सामने। अब मैं कुछ बातें और बताता हूँ आपको, ये बात तो क्लियर होगी आपको। देखो क्लास, एक और बात हो सकती है हमारी कि मेरे भाई देखो ये दो भाई है ए और बी, और इसको मान लो 2 और 3 ऐसा मान लो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है, और बी और सी का ध्यान रखना, बी और सी ये दोनों मान लो जब कंपेयर कर रहे हैं मेरे भाई, देखो ए और बी ये दोनों एक ही पर्सन है, तो क्या करना है भाई ए और बी पहले भाई, और ये जब कंपेयर कर रहे तो इनका 5:1 का रेशो आ रहा है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सामने बताता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बात देखो मेरे भाई, 3 भाई है, सेम हियर, मैंने वैसे क्या दी थी। हाँ एक बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भाई 3 भाई है, 3 भाइयों से मैं मतलब ये क्या है भाई, मझला भाई है, ये क्या है मझला भाई है, इसका मान लो बड़े वाले से पट्टा, इसका छोटे वाले से पट्टा है, तो मेरे भाई इसके पापा ने इसको कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया, और वो जाके मेरे भाई छोटे भाई के पास में, और ये कंपेयर कर रहे, देख मुझे इतना दिया, देख तुझे कितना दिया, और इन दोनों ने जब मान लो अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा रेशो निकाला, तो उनका रेशो 2:3 बना मेरे भाई। फिर ये बी वाला वही अपना पूरा जो भी हिस्सा मान लो उसके पापा ने दिया, तो वो लेके मान लो सी वाले के पास, छोटे वाले के पास गया, और उससे कंपेयर कर रहा है, तो उनसे जब कंपेयर कर रहा है मेरे भाई, तो उसको 5 मिल रहा है और इसको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको ध्यान रखना सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मिली है, वो पहले वाले से कंपेयर कर रहा तो भी इसको 3 आ रहा है इन दोनों का रेशो, और दूसरे वाले से कंपेयर कर रहा तो भी 5:1 का रेशो आ रहा है। ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, पर्सन अगर एक ही है, पर्सन अगर एक ही है मेरे भाई, तो उसको हिस्सा मतलब रकम तो सेम ही होगी दोनों जगह पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जब पहले वाले से कंपेयर कर 3 रकम आ रही है, दूसरे वाले से कंपेयर कर रहा 5 रकम आ रही है। अगर मेरे भाई इंसान एक ही है तो इसका ये हिस्सा क्या सेम रहने को होना, बात समझ रहे हो? अगर ये हिस्सा सेम रहने को होना तो मेरे भाई इसको सेम करना जरूरी है। सेम कैसे करूंगा? इसको 5 से तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, बराबर, क्योंकि सेम पर्सन है ना। अगर ऐसा कर दूंगा क्लास, तो देखो आपको एक बात बताऊं मैं रेशो की, अगर मेरे भाई ए और बी ये आपस में रेशो में है, और ये मान लो ये 3:2 का रेशो है, अगर मेरे भाई रेशो की एक खासियत समझना, अगर मैं इसको 3 से तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई आपको बता चुका हूं मैं ये डिवाइड होता, अगर इसको जो कर रहे हो मेरे भाई वही आपको इसके साथ में करना पड़ेगा। अगर इसको आप x से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी x से मल्टीप्लाई, अगर इसको y से डिवाइड करोगे क्लास तो इसको भी y से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रेशो की प्रॉपर्टी है, अदरवाइज सब रेशो बुरा मानता है। बात समझ रहे मेरे भाई? आपके आंसर सभी के सभी रॉन्ग बनेंगे नहीं तो। समझ रहे क्यों? अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो जैसे आप बोल रहे होंगे कि मान लो यहाँ पे ये 3:2 का अगर किसी का रेशियो दिया, मैं इसको 5 से तो इसको भी 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि ये 5 3 15 बन जाएगा, और ये 5 दूने कितना हमारा 10 बन जाए। अगर मैं फिर से इसका रेशियो निकालूंगा तो 5 3 15 5 दूने 10, मतलब मेरे भाई ये हमारा ओरिजिनल फिर से रेशियो जैसे का वैसा हरा हमारा, इस वजह से मतलब मैं ये मल्टीप्लाई करके मैं कुछ चेंज नहीं हो रहा है मेरा इसमें। लेकिन हाँ, अगर आपने सिर्फ एक ही टर्म को मल्टीप्लाई 5 3 15 और ये मान लो 2, तो मेरे भाई इसके अंदर चेंज आ गया ना। आप इसका रेशियो निकाल के बताओ, आपको 3:2 का रेशियो मिलेगा फिर से? तो नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो आप लोग? ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये बात समझ के चलना, या फिर रूल समझ के चलना, या फिर कुछ दिनों के बाद में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों बोलना चाह रहा हूँ। समझ जाओगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा समझ दो अपने आपको समझ में आ जाएगा। बराबर, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं 3 3 3 कितना 9 और ये 3 दूने कितना 6, अगर ऐसा मैंने लिख भी जाना क्लास, मैंने इसके साथ में कुछ गद्दारी नहीं की मेरे भाई। ये मेरा ओरिजिनल रेशियो अगर 3:2 था, तो अभी भी रेशियो 3:2 ही है, इसको मैंने कुछ चेंज नहीं किया है मेरे भाई। आशा करता हूं मेरी ये बात सबको समझ में आ रही होगी। बराबर, इसको मैंने कुछ चेंज नहीं किया हुआ है। ओके, अब इससे फिर आपको क्या समझ में आया क्लास कि अगर मैं इसको 5 से, तो मेरे भाई इसको भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे भाई दोनों रेशो में, देखो ये दोनों रेशो में, इसको 5 से, और देखो ये 5 के साथ में रेशो में कौन है? 1, तो मेरे भाई इसको 3 से, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आशा करता हूं ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये बन जाए 5 दूने 10, ये 5 3 15, ये 5 3 15 और ये 3 1 3। तो मैं यहाँ पे ए बी और सी अगर इनका रेशो लूंगा तो 10 15 और कितना हमारा ये 3, 10 15 और 3, ये इसका रेशो बन जाएगा। A:B:C का रेशो हमारा क्या बन जाएगा? 10 15 और 3 का हमारा ये रेशो बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आएगी क्लास? नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं एक और चीज लेके आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बात समझना, मान लो आपको बोल दिया उन्होंने P Q, इनका रेशो दिया भाई आपको 1:4 और Q
क्यू और आर का आपको रेशो दिया, मान लो उन्होंने 2:3 इस तरह का रेशो दिया है। आपको अगर किसी ने पूछ लिया भाई बताओ पी क्यू और आर का रेशो क्या होगा, पी क्यू और आर का रेशो क्या होगा, अगर ये पूछ लिया आपको, तो मेरे भाई आप क्या रिप्लाई करोगे? यहाँ पे आप देखोगे कि आपको मेरे भाई जो भी दोनों के बीच में कॉमन है ना उसको सेम करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे भाई ये एक ही पर्सन है, जो रेशो उसका, जो मान लो जो अमाउंट उसकी है ना, जैसे मान लो पी के साथ में जो क्यू कंपेयर कर रहा है या फिर क्यू मान लो आर के साथ में कंपेयर कर रहा है मेरे भाई, तो उसके पास में जो अमाउंट है ना वो अमाउंट दोनों जगह सेम है मेरे भाई, दोनों जगह क्या है? सेम है। तो ये सेम दिखने को ना, तो मेरे भाई सेम दिखने को मैं इसको क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 दूने 4, तो इसको भी 2 से कर दो। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो कितना हमारा ये 1, ये कितना हमारा 4, ये कितना हमारा 4 और ये 3 दूने कितना हमारा 6, तो ये P, ये Q और ये R, इसका जब रेशो आएगा हमारा कितना 1:4 कितना हमारा 6 का रेशो आ जाएगा, 1:4:6 का रेशो हमारा ये आ जाएगा। बिल्कुल आदित्य बिंदास जाओ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पेपर का टेंशन लेना कभी भी, पेपर में जाने का, परफॉर्म करने का, वापस आ जाने का, निकला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो उससे भी अच्छी बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, लेकिन आपका रुकेगा नहीं, ये मैं मेरे लिए बोलता हूं। अब देखो क्लास, यहाँ पे ये जो बात बोल रहा हूं मैं आपको P:Q, और ध्यान रखना मैं Q:R, ये देखो ये 5:3 का रेशो है और ये मान लो 2:3 का रेशो है, इस तरह का मान लो रेशो दिया है। तो देखो मेरे भाई इसको बनाने का और भी तरीके हैं, समझ के चलना। जैसे P, Q और मेरे भाई R, इनका जब रेशो लूंगा मैं, P, Q, R इनका जब मैं रेशो लूंगा तो मेरे भाई ये क्या बन जाए हमारा, ये देखो 5:3। देखो सेकंड तरीका बता रहा हूँ आपको इसको बनाने का, क्या कर दे 5:3, मेरे भाई जो दोनों में कॉमन है उसको दोनों जगह लिख लो, और यहाँ पे कितना हमारा 2:3, ये आ गया हमारा, फिर से 5:3 और ये कितना हमारा 2:3, इस तरह का लिख लिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो कितना 5 दूनी कितना हमारा 10, 3 त्रिक कितना हमारा 9, और इसको करूंगा 3 दूनी कितना हमारा 6, तो मेरे भाई ये बन जाए हमारा रेशो 10:6:9, ये हमारा क्या बन जाए? रेशो बन जाए। आप इसका निकाल के देखो, आपको यही मिलेगा PQR का रेशो बराबर। देखो सामने वाला का निकालने में सामने वाले को दोनों का मल्टीप्लाई, पीछे वाला का निकालने में पीछे वाले को दोनों मल्टीप्लाई, और बीच में वाले निकालने में बाद बीच में का दोनों नंबर का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूंगा। आप करके देखो, यहाँ पे भी आपको ही मिलने वाला है मेरे भाई। Q दोनों जगह सेम होना जरूरी है, तो इसको 3 से तो इसको 2 से, क्योंकि 3 दूने 6, 2 त्रिक 6 यही होगा, तो इसको भी 2 से करो, तो ये 5 दूने 10, ये 3 दूने 6, ये 3 दूने 6 और इसको 3 से, 3 त्रिक 9, तो भाई ये कितना हमारा P, Q और R, ये जो रेशो बन जाए हमारा 10:6:9, ये रेशो बन जाए हमारा। देखो 10:6:9 ये आपका रेशो बन जाएगा। ये बात समझ में आएगी सबको? बिल्कुल ये बात बन जाएगी हमारी। अब देखो इस बात से लेके थोड़ा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्लास समझने की कोशिश करिएगा बराबर। ये आपको इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे धीरे धीरे जो हम लोगों ने लिए हुए यहाँ पे। ये देखो पहला एग्जाम्पल आपको यही मिल रहा है, क्या बोल रहा है? ए बी का रेशो क्या बोलते भाई? ए और बी का रेशो क्या बोलते हैं? 3:4। ये देखो 3:4। और बी सी, मेरे भाई ध्यान रखना ये चीज हमारी कॉमन होने को ना, बी, तो बी और सी का रेशो कितना है बोलते हैं? 4:7। तो इसको 4:7 लिख दूंगा मैं। जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाए मेरे भाई? इसको करो 4 त्रिक 12, 4 चौक 16 और 7 चौक 28, ये आ जाएगा हमारा। अब जब देखो क्लास ये भी रेशो में नहीं है, ये रेशो में नहीं है, रेशो वही कहलाता है मेरे भाई जिसके बाद में ना आपको भाग ही नहीं जाए नंबर के अंदर में। जिस मान लो आप भाग डाल रहे हैं ना, उनके नंबर के अंदर भाग ही नहीं जाए, वो रेशो कहलाता है। जैसे 5 और 3, 5 और 3 ये रेशो में है, क्योंकि 5 और 3 में मैं कुछ भी करूंगा तो फिर से भाग डाल सकता हूँ, बस समझ, ये रेशो कहलाएंगे हमारे। लेकिन इसके अंदर भाग जाता है मेरे भाई 2 का भाग डालो तो ये रेशो नहीं होगा। तो इसका अगर ABC का रेशो निकालना है तो 2 का भाग डालूंगा, 2 सकम 12, 2 8 16 और ये 14, कितना हमारा 14 आ जाएगा। फिर इसके अंदर भाग जाते हुए दिख रहा है मेरे भाई, तो ये हमारा 2 त्रिक 6, 2 चौक 8 और 2 साथी 14, मतलब आपका रेशो कितना हमारा 3:4:7 ये बन रहा है। बिल्कुल ये आप लोगों का आंसर भी आया हुआ है ना। अगर मेरे भाई आप चाहते तो आप इस तरीके से बना सकते थे, या फिर मेरे भाई आप दूसरे तरीके से बना सकते थे। कैसे कि आप देख लोगे मेरे भाई, यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा फोकस कर पा रहे होंगे आप, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो ए और बी का रेशो क्या दिया उन्होंने? ए और बी का रेशो दिया आपको उन्होंने 3:4, और बी और सी का रेशो दिया उन्होंने आपको कितना?
4:7। आप देख रहे होंगे क्लास यहाँ पे, तो मेरे भाई देखो b की वैल्यू दोनों जगह क्या हमारी सेम है, b की वैल्यू दोनों जगह क्या है, सेम है। अगर b की वैल्यू दोनों जगह सेम है तो मैं ऐसा रख लूंगा a b और c। ये देखो भाई हमारा कितना 3:4 कितना हमारा 7, ये हमारा रेशियो बन जाएगा, a b c का रेशियो हमारा ये बन जाएगा। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई भाई। अगर दोनों जगह सेम ही वैल्यू तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत, डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग इसको। अब एक और देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है मेरे भाई, आपको देखो a और b का रेशियो दिया उन्होंने, a और b का रेशियो क्या दिया उन्होंने आपको 2:3। उसके बाद में b और c का रेशियो दिया है, b और c का रेशियो हमारा कितना 3:4 दिया है। अब एक बार फिर देख रहे होंगे क्लास कि देखो भाई b का दोनों जगह रेशियो क्या हमारा 3:3:3। अगर दोनों जगह रेशियो सेम ही है तो मेरे भाई आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2, 3 और 4, यही आपका रेशियो बन जाएगा फाइनल। आपको इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, अगर b की वैल्यू दोनों जगह क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आप ये बात अभी आपको दिमाग में धीरे धीरे बैठना शुरू हो गई होगी, क्योंकि मेरे भाई b की वैल्यू अगर यहाँ पे हमारी 3 है और b की वैल्यू मेरे यहाँ पे भी 3 है, मतलब b की वैल्यू तो सेम ही है ना। अगर b की वैल्यू सेम है तो फिर हमको क्या ही जरूरत है, कोई जरूरत नहीं हमको कुछ भी करने की, है ना। ओके, यहाँ पे देखो मेरे भाई, अगर मैं इस वैल्यू को देखता हूँ सेम नहीं रहेगी तो मैंने क्या करना है ये आपको समझाया हुआ है। ओके, जैसे एक एग्जांपल लिखे, मैंने बहुत से एग्जांपल बता दिए, वैसे आपको छोड़ दो, ज्यादा इसमें चल जाएंगे हम लोग। अब ये सवाल दिया है मेरे भाई उन्होंने, आपको क्या दिया है, a:b, इसका रेशियो दिया उन्होंने 2:3, b:c, इसका रेशियो दिया उन्होंने आपको b:c, तो मेरे भाई b:c का रेशियो हमारा कितना 3:4 है, 3:4। और यहां पे ध्यान रखना क्लास, आपको बोला d:c, क्लास ये बात ध्यान रखना, देखो a:b, b:c और d:c, इसमें कुछ फर्क है क्या, तो आप बोल रहे हैं हाँ बहुत बड़ा फर्क है। ये देखो यहाँ पे b से एंड हो रहा है, b से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे c से एंड हो रहा है और d से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, तो ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है आपका, सीक्वेंस d और ऐसा बनने को ना, c और d ऐसा बनने को ना, तो मेरे भाई ये बन जाए हमारा कितना 6:7 बनने को ना हमारा। अरे बोलो हाँ है ना। तो अगर ये सीक्वेंस चेंज है मेरे भाई तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ये बन जाए हमारा 6 कितना हमारा 7, ये बन जाएगा। ये बात समझ के चलना क्लास। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना पड़ा तो मैं क्या कर लूंगा, ये बात ध्यान रखना, अब तक आपने 3 नंबर का बनाया, पहली बार आपके साथ 4 नंबर का है, तो कभी भी आपको 4 नंबर का ये करना हो क्लास तो आप क्या करो, सामने के तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 दूने कितना 6, 6 कितना हमारा 36 बन जाएगा हमारा ए क्लास। ये बात ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर मेरे भाई आपको सामने की ए की वैल्यू निकालनी, मैं क्या करूंगा, सामने का सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा, सामने का सबका मल्टीप्लाई, तो 2 3 कितना हमारा 3 दूने 6 और 6 कितना हमारा 36 बन जाएगा ये। अगर पीछे की वैल्यू निकालने क्लास डी की वैल्यू निकालने, डी की वैल्यू, तो मैं पीछे का सबका मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 12, 4 3 12 और 12 7 कितना 84, 84 बन जाए हमारा, ये बन जाए हमारा। फिर से एक बार, 4 3 12 और 12 7 कितना 84, 84 बन जाएगा हमारा, ये डी की वैल्यू हो गई। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई क्लास, जो भी क्लास के अंदर बैठा है उसको ये बात तो समझ, सामने की वैल्यू निकालने सामने का मल्टीप्लाई, पीछे की वैल्यू निकालने के लिए पीछे का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ता है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना पड़ता है मेरे भाई। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। ओके, ओके, ये बात सबको समझ में आ गई क्लास। अब मैं क्या करूंगा, मैं फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर में, किसके ऊपर, बी के ऊपर में। अगर मैं बी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ क्लास, समझना, बी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो मेरे भाई एक बात समझ के चलना, बी के जो दोनों नंबर है उनका मल्टीप्लाई आना बहुत जरूरी है। ये आप टेंशन मत लेना, 1-2 एग्जाम्पल में आपको बहुत प्यारे ढंग से समझा के दे दूंगा। अगर बी के वैल्यू निकाले, बी के दोनों नंबर का मल्टीप्लाई आने को ना, पहली बात। दूसरी बात, एक बात समझ के चलना, पैरेलली कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 2, इसका 3 के साथ में हमारा 2 है तो 2 का कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 के साथ में 4 है, 4 के साथ में कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इनसे नहीं होगा तो नीचे जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं 3 नंबर का मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो 1 2 3, ये के लिए अगर मैंने 3 नंबर का मल्टीप्लाई किया तो बी के लिए मुझे 3 नंबर का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये करूंगा 3 3 9 और 9 सका कितना 54, 54 हो जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई क्या। बी के लिए मैंने कैसा निकाला क्लास, एक बार फिर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं बी की वैल्यू निकालने गया, मेरे भाई, तो हमारा ये 2 तो रहेगा ही रहेगा हमारा, 3 3 9 और 9 सखम कितना 54, 9 सखम 54, ये हमारा आ जाएगा 54 आ जाएगा हमारा। ओके, अब अगर मैं सी की बात निकालूंगा, यही क्लास अगर मैं किसकी सी की बात निकालूंगा, तो सी की बात निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा ही करूंगा आपस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं करूंगा, क्योंकि मेरे भाई सी का हिस्सा है।
और आपको देखो मैंने एक रूल अभी भी समझाया मेरे भाई, किस 6 के साथ में कौन है, 6 के साथ में कौन है, 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो में आपस में। और मैं 4 के साथ में रेशियो में कौन है, 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो फिर बचा कौन हमारा, ऊपर का 3, ऊपर का 3 मेरे भाई। अगर इन दोनों को छोड़ दिया तो 7 गए, देखो 7 गए 3 गए, तो बचा कौन हमारा, ये 3 और ये 3 ले ले, तो मैं इसके वाले रेशियो लूंगा मैं। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो देखो 7 चौक 24, 24 का 3 गुना, बताओ 24 त्रिक कितना हमारा 48, 72 हो गया हमारा 72। हाँ ना, जब इनका रेशियो निकाल दूंगा क्लास में तो देखो हमारा इसका रेशियो बन जाएगा भाई, हमारा ABCD का रेशियो बन जाएगा हमारा। देखो कितने का भाग जाता हमारा इसका, 4 का भाग जाएगा कि यहाँ पे 2 का जाएगा, 2 का डाल दूंगा तो यहाँ पे 18, यहाँ पे डाल दूंगा तो बे दूने 4, बे साथी 14, यहाँ पे डालो भाई बे त्रिक 6 और बे सखम 12, यहाँ पे डालो बे चौक 8, बे दूने 4, ये हो जाए हमारा। और देखो किसी का भाग जाएगा इसके अंदर में, किसी का भाग जाएगा हमारा, तो 3 का देखो 3 सका 18, 3 सका 18 है ना, 3 9 27, 3 9 27, 3 1 3, 3 दूने 6, 3 1 3 न 3 चौक 12, ये बन जाए हमारा 9:6:9:12:14, ये बन जाए हमारा। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ई में, 6:9:12:14। यार भाई 28 जबरदस्ती से आएगा यहाँ पे। अच्छा एक मैंने डी वर ई लिया ही नहीं भाई पीछे का, इस वजह से डी वर ई मैंने लिया ही नहीं, इसलिए मेरा 28 आया नहीं। मैंने यहाँ पे जब सॉल्व करते मैंने डी तक की वैल्यू ली है। ओके ये बात समझ में आ गया, मैंने यहां तक की बात। संप्रेस लिप्टे, थैंक यू संप्रेस, ये बात समझ में आई क्या भाई। अब देखो अगर मान लो डी वर ई रहता तो कैसे कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे मैं समझा थोड़ी देर में, आप इसका टेंशन मत लो है ना। एक दो मुझे मैंने 4 तक के एग्जांपल समझाना, फिर मैं 5 तक का बता दो आपको। 1-2 एग्जांपल के मुझे थोड़ा मौका दो, है नहीं क्या चेंज हो रहा है क्या, ठीक है। मैं इसी में एक और एग्जांपल देके बताता हूं आपको। ये देखो भाई 4 तक का समझ लिया, थोड़ा सा पहले एक एक करके समझोगे बराबर तो बराबर समझ में आएगा आपको। A:B का रेशियो मेरे भाई 4:3 आ गया। B:C का रेशियो देखो मेरे भाई, B:C का रेशियो तो ये बन जाए हमारा 2:1। और C:D का रेशियो अगर मैंने बोल दिया क्लास आपको 3:2, अगर ये बोल दिया 3:2, तो मुझे बताओ A, B, C और D इसका रेशियो बताओगे तो बताओ आप क्या बनेगा, ABCD। तो मेरे भाई A, B, C और क्या हमारा D, ABCD ऐसा लिख लिया मैंने। आप देखो मेरे भाई A और B इसका रेशियो क्या हमारा 4:3, B और C इसका कितना हमारा 2:1 आ गया, और ये कितना हमारा 3:कितना हमारा 2 आ गया, 3:2 आ जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो मेरे भाई A की वैल्यू निकालूंगा मैं, A की वैल्यू 4 दूने 8 और 8 ट्रिक कितना हमारा 24 बन गया। क्लास फिर एक बार बता रहा हूं मैं, देखो मेरे भाई A की वैल्यू निकालना, A के सामने वाले का सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूने 8 और 8 ट्रिक 24, ये आ गया हमारा A की वैल्यू। मेरे भाई B की वैल्यू निकालना, B के पीछे वालों का D की वैल्यू निकालना, D के पीछे वालों का सबका मल्टीप्लाई कर दो, करो 3 1 3, 3 1 3 और 3 दूने 6, ये 6 आ गया हमारा। ये बात समझ रहे भाई। तो A और D का निकालने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात तो मैं गारंटी है मुझे इस बात की। ओके अब मेरे भाई सिर्फ B और इसका समझ लो एक बार, इसको समझ लिया तो भाई सब समझ लिया आपने B का। मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, अगर B का रेशियो निकाल रहा हूं, B के दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला आपका। तो B का मेरे भाई दोनों का मल्टीप्लाई करना जरूरी है यहाँ पे 3 और 2 का। अगर मैंने यहाँ पे 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्लास ध्यान रखना यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि भाई 3 के रेशियो में हमारा कौन है 4, पैरेलल का भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 के साथ में कौन है रेशियो में 1, तो ये 1 का कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मेरे भाई देखो 4 का और 1 का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो फिर मेरे भाई मुझे मजबूरन कहाँ जाना पड़ेगा, तो मजबूरन मुझे नीचे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, नीचे। और नीचे में कौन मिल रहा है मुझे 3 मिल रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 3 दूने 6, 3 दूने 6 और साइन 3 कितना 18, साइन 3 कितना 18। मेरे भाई फिर से एक बार 3 दूने 6 और साइन 3 कितना 18, ये हो गया हमारा। अब मेरे भाई अगर मैं सामने जाऊंगा यहाँ पे, अगर मैं कहाँ पे जाऊंगा सामने जाऊंगा, तो मेरे भाई मैं C पे आ जाऊंगा। किस पे, मैं C पे आ जाऊंगा। अगर मैं C पे आऊंगा, क्लास C पे आऊंगा, तो मेरे भाई C का क्या करो आप, इनका देखो C का ये बन गया हमारा, ये रेशियो हमारा।
बराबर सी का, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब मेरे भाई सी के साथ में कौन है, दो, दो का मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसके साथ में कौन है, टू, टू का मल्टीप्लाई नहीं होगा। कहाँ जाएंगे हम लोग, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे करूंगा 3 एक 3, 3 त्रिक 9, ये बन जाए हमारा 9। जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा क्लास, इसका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो यहाँ पे देखो इसका रेशियो बन जाएगा हमारा, इसका रेशियो बन जाएगा हमारा 3 का भाग जाएगा सब में, तो हाँ 3 का भाग जाता है। 3 8 24, 3 सका 18 है ना, 3 सका 18, 3 त्रिक 9 और 3 दूने 6, ये रेशियो बन जाएगा इसका। क्लास आपको ये बात समझ में आई क्या? एक बार मुझे यस और नो करके आंसर करो, ये बात समझ में आएगी तो। 24 18 12 और 6, 24 18 12 और 6, नहीं दीपक एक बार चेक करो अपने आप को। आठ 6 3 2, साहिल का बोलना है। चलो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, मतलब अगर ये बात समझ में आ गई क्लास, तो मैं अब इस नंबर पे आता हूं। क्योंकि देखो मैंने अभी तक आपको देखो भाई 3 नंबर का बता, आप 4 नंबर का बता, अब मैं आपको 5 नंबर का बताता हूं, तो ही आपको बड़े सिस्टमैटिकली ये बात समझ में आएगी। नहीं तो मेरे भाई ये बात आपके ऊपर से जा सकती थी। देखो अगर मैं इस बात के बारे में बात करूं तो A:B का रेशियो क्या आ जाए हमारा, ये 2:3 बन जाएगा। A:B का रेशियो हमारा 2:3 बन जाएगा। B और C का रेशियो देखो हमारा क्लास, B और C का, तो B और C का रेशियो हमारा 3:4 बन गया हमारा। ओके, उसके बाद में अब देखो यहाँ पे C:D होना, ये D:C है तो इसको C:D बनाऊंगा। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्लास, देखो D:C का रेशियो, अगर मेरे भाई हमारा D:C का अगर 7 और ये 6 है, तो मेरे भाई अगर मैं C:D लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही तो हो गया C के नीचे 6 और D के नीचे 7, ये बन जाएगा हमारा। तो मेरे भाई C और D का जब मैं रेशियो निकालूंगा, तो ये बन जाए मेरे भाई हमारा कितना, 6 और 7 का रेशियो बन जाएगा। उसके बाद में D और E का भी रेशियो दिया उन्होंने, D और E का, तो D और E का रेशियो देख लो मेरे भाई कितना हमारा 1:2, ये बन जाएगा हमारा। अब मेरे भाई अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, इसको क्या करने जाऊंगा, मैं सॉल्व करने जाऊंगा। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई फिर, मतलब सलमान का भी आ गया कमेंट, ये बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई। आज बहुत थक गए भाई हम लोग, नाच नाच के। चलो आपको क्या बोला, देन ABCDE इसका रेशियो बताओ, ये बोला आपको है ना, ABCDE इसका रेशियो बताओ। अगर मुझे मान लो A की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे भाई A की वैल्यू मतलब कुछ नहीं, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान रखना, सबका मल्टीप्लाई आ जाए हमारा A की वैल्यू मतलब, ये बात समझ में। तो A की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा क्लास, सामने के सबके मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 कितना हमारा 6, 3 दूने 6, 6 6 36, 36 से का 36, ये मेरे भाई A की वैल्यू हो गई हमारी। समझे कैसे निकाली। और मेरे भाई हाँ क्रिकेट खेल की भाई, और ई की बात करूंगा तो ई के मेरे भाई ये पीछे का सबका मल्टीप्लाई, ई का करूंगा तो पीछे का सबका मल्टीप्लाई आ जाए हमारा ई का हिस्सा। तो मेरे भाई अगर मैं ये देखूंगा तो देखो 4 त्रिक 12, 12 साथी 84, 84 का डबल कितना हमारा 84 का डबल आ जाए मेरे भाई, कितना हमारा 8 16, बराबर 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16, ये बन जाएगा हमारा। ये बात समझ में आएगी सबको, बहुत बढ़िया, ये बात सबको समझ में आई होगी। मेरे भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इन सब का मल्टीप्लाई 4 त्रिक 12, 7 दूनी 14, अगर 12 × 14 भी करोगे मेरे भाई तो 12 दूनी 24, 12 करते 12 चौका 40, 8 बचे हमारे 4, 12 1 12, 12 और 4 16, 160 80 हो जाएगा। आपको अभी ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या छुपाना चाह रहा हूँ। भाई सामने की वैल्यू निकालने को किसी को तकलीफ नहीं होगी, है ना, सामने की वैल्यू निकालने में किसी को तकलीफ होगी नहीं, आ जाओ, और पीछे की वैल्यू निकालने में किसी तकलीफ नहीं होगी। अब मेरे भाई पूरा कंसंट्रेशन के साथ में ध्यान मेरे तरफ ध्यान देना इधर अच्छे से। अब अगर बी की वैल्यू निकालने क्लास, बी की वैल्यू निकालने है तो मेरे भाई पहला रूल तो ये बात समझना, जिसकी वैल्यू निकालो उसके जो भी नंबर रहेंगे सबका मल्टीप्लाई होगा, और ध्यान रखना पैरेलली कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है। एक बात और नोटिस करना, जब मैंने ए की वैल्यू निकाले कितने नंबर का मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4,
4 नंबर का, मतलब हर नंबर का अगर मैं रेशियो निकाल 4 नंबर का मल्टीप्लाई होना ही होने वाला है। मैं देखो यहाँ पे ई का भी जब मैंने वैल्यू निकाल, ई के लिए भी क्या कहते 3 1 2 3 4 नंबर का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मेरे भाई बी के लिए भी कितना 4 नंबर का मल्टीप्लाई हो गया होगा। अब अगर ऐसी बात है तो मेरे भाई ये 2 नंबर तो मुझे मिल गए, यानी कि 2 नंबर और मुझे खुद के निकालने हैं। बात समझ, अगर मुझे मान लो फिर से 2 नंबर अगर खुद के निकालने हैं मेरे भाई, तो मुझे पता है ये 3 के पैरेलल में कौन है, 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 के पैरेलल में कौन 4 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मेरे भाई फिर नीचे आऊंगा मैं 6। अगर 6 मैंने ले लिया मेरे भाई, 7 को नहीं ले सकता, फिर मुझे यहाँ पे 1 पे जाना पड़ेगा। तो जब बी की वैल्यू निकालूंगा मेरे भाई, तो ये इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। ये बात समझ रहे हो क्या आप लोग? तो इसको जब कॉल करो, इसको जब सॉल्व करूंगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 9 सखा कितना 54, और 54 का 54 ही होता है। 3 त्रिक 9, 9 सखा 54 और 54 का 54। आशा करता हूं मेरे भाई इतनी बात मैं सबको समझाने में कामयाब रहा हूं, इतनी बात मैं सबको समझाने में कामयाब रहूंगा। जब मेरे भाई मैं सी की बात करूंगा क्लास, अब मैं सी पे फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ। जब सी को बात करूंगा तो भाई सी के ये दोनों नंबर का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा आपस में, ये बात समझ के चलना। और जब अगर ऐसा हो रहा है क्लास, तो 4 के पैरेलल में 3 है, 3 का मल्टीप्लाई हो सकता, 6 के पैरेलल में 7 है, इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो मैं आ जाऊंगा नीचे। और ये बात सोचना कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा मेरे भाई, आपको एक पॉइंट के बाद में ऐसे ही समझ में आता है। ये पहली बार है, इसलिए मान लो मैं इतने धीरे धीरे समझा रहा आपको। तो मेरे भाई ये एक आ गया, फिर इसके लिए हमारे 4 के लिए कौन 3 आ जाए हमारा, ये बात सब, क्योंकि आपस में इनका मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये बात समझ के चलना क्लास। अगर मैं ऐसा करूंगा भाई, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 का 3 गुना 48 72 72 हो गया हमारा। आशा करता हूँ इस सी की वैल्यू भी सबको समझ में आएगा मेरे भाई। ये 3 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ कि 4 ले पैर कर रहा है, और 7 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 6 के पैरेलल में, तो मैं इसके लिए नीचे जाऊंगा और इसके लिए 1 नंबर के लिए ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मुझे 4 नंबर चाहिए। अगर ऐसा करूंगा तो देखो 1 2 3 और 4 नंबर मुझे मिल गए मेरे भाई। ओके, अब जब मैं मान लो डी के लिए जा रहा हूँ क्लास, ध्यान देना यहाँ पे लास्ट बात है हमारी। अगर मैं डी के लिए जाऊंगा क्लास, अगर मैं डी के लिए जाऊंगा तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डी के रेशियो दोनों है। अगर ये बात हो गई हमारी, तो अब मेरे भाई आपको पता है डी के 7 और 1 का मल्टीप्लाई, 1 और 7 का मल्टीप्लाई, 1 का रेशियो 1 का रेशियो 2 है, 7 का रेशियो कितना 6, तो मेरे भाई 6 का मल्टीप्लाई नहीं होगा और 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मैं ऊपर जाऊंगा 4 के पास में। 4 को जब मैंने देख लिया मेरे भाई, उसके बाद में मैं जाऊंगा 3 के पास में, क्योंकि 4 को ले लिया 3 का नहीं हो सकता, तो मेरे भाई ऊपर वाले के पास में जाऊंगा। तो जब मैं डी की वैल्यू निकालूंगा, तो ये जब बन जाए हमारा 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12 और 12 सती 84, 84 का 84 84, ये बन जाए हमारा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो मेरे भाई सब में कितने का भाग जाता है हमारा, ये देख लो कितने का हमारा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, मतलब 6 का जाएगा, 6 6 36, 6 9 54, 6 1 6 6 2 12, 6 1 6 6 चौक 24, और यहाँ पे डालो भाई 6 2 12, है ना, 6 2 12, 6 5 30, 6 7 37, 6 8 48 बराबर। तो मेरे भाई ये रेशियो बन जाएगा 6 9 12 और 28। मेरे भाई देखो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर आ गया। ये बात कितने लोगों को समझ में आई मेरे भाई, एक बार हाथ ऊपर करना, मतलब ये बात समझ में आई ऐसे लोग बताओ मुझे पहले कितने है, इतनी बात कितने लोग समझ में आ गई। एक बार देखो मेरे भाई, नहीं समझा होगा तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ मैं आपकी। मैं लिख देता हूँ लगे तो आपको एक बार कि मैंने यहाँ पे किया क्या क्या है इसके लिए। मेरे भाई सामने वाले के लिए तो आपको पता ही है क्या, हम लोगों ने सामने वाले का सबका मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इसमें 2 × 3 × 6 × 1, ये हो गया हमारा। मेरे भाई पीछे वाले के लिए हम लोगों ने क्या किया क्लास, इन सबका मल्टीप्लाई 3 × 4 × 7 × 2, तो 3 × 4 × 7 × 2, ये कर दूंगा मैं। मेरे भाई बी की जब मैंने बात की, तो बी का ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो बी की बात करूंगा मैं 3 × 3 इंटू कितना हमारा 6 × 1, ये आ गया हमारा। और जब मेरे भाई सी की बात करूंगा मैं, सी के दोनों का डब्बे का मल्टीप्लाई हो जाए हमारा, तो ये बन जाए हमारा 4 × 6, ये दोनों हो गया मेरे भाई, ये 3 का और ये कितना हमारा 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाए हमारा। और जब मैं 84 की बात करूंगा क्लास, 84 की, तो मेरे भाई यहाँ पे 7 × 1 × 4 × 3, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। अंडरस्टूड सर वैष्णवी, यस क्लियर।
ओके, ये बात समझ में आ गई तो आपको बड़ी अच्छी बात है भाई। अब आप जिंदगी में कितना बड़ा नंबर दे दो मेरे भाई, आप निकाल पाओगे। और ध्यान रखना, सिर्फ थोड़ी सी बात ध्यान रखना, धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आना शुरू हो जाती है। क्लास आओ यहाँ पे, देखो मेरे भाई आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए और बी का रेशियो क्या बोल रहा है 1/2 और कितना 1/3। अगर ऐसी बात है तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हमारा ये 3 का, ये 3 इधर आ जाए हमारा, ये 2 इधर चल जाएगा हमारा। आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो, तो मेरे भाई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई एक इसके साथ में, 2 का मल्टी इसके साथ में, तो ये 3 और ये 2 हो गया हमारा, 3:2 का रेशियो आ गया हमारा। B/C का रेशियो क्या बन जाए हमारा, B/C का रेशियो ये बन जाए हमारा 1:5 और 1:3, ये रेशियो बन जाए। तो 3 का मल्टी इधर कर दो 3 और 5 का मल्टीपल इधर कर दो तो 5। क्लास ध्यान रखना, यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर A/B इसका रेशियो बोलते हैं मुझे 3/5 और ये कितना हमारा ये 7/4, अगर ऐसा दे दिया क्लास तो आप क्या कर दोगे, कभी भी आपको ए और बी का उन्होंने रेशियो पूछ लिया इसका क्या होगा, तो भाई 4×3 12 ऐसा होता है, और 7×5 ये इसका रेशियो बन जाए 12 और 35। क्या आपको ये बात समझ में आएगी मेरे भाई, ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे वही तो बात थी आपको कि इसका मतलब ये 3 ये 2 तो ये 3:2 हो गया ए और बी का, और B/C का पूछ लिया तो ये 3 और ये कितना 5, तो ये 3:5 हमारा इसका हो गया। आपको देखो उन्होंने क्या बोला A+B और B+C इज इक्वल टू, ये क्या होगा बोलते। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। अब रेशियो इक्वल कैसे करोगे, तो आपको देखो यहाँ पे क्या पता है, आपको पता है आपको पता है यहाँ पे कि A और B और C इसका रेशियो क्या मिल रहा है, तो मिल रहा 3:2 और B का कितना मिल रहा 3:5, यही तो मिल रहा आपको। बोलो A और B का रेशियो कितना हमारा 3:2 और B और C का हमारा 3:5, यही तो मिल रहा आपको। हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 3 त्रिक कितना 9, 3 दूने कितना हमारा 6 और ये बन जाए भाई 5 दूने कितना हमारा 10, ये हो गया हमारा। जब मैं जब इसका रेशियो लूंगा तो देखो A+B का आपको पूछा उन्होंने, और उन्होंने बोला आपको B+C का रेशियो उन्होंने आपको पूछा है, ये बात समझो इसका रेशियो क्या बन जाएगा। तो ये A+B का हमारा कितना 9 और 6 कितना हमारा, भाई अगर मुझे रेशियो पूछा है तो ये A+B के एडिशन 9 और 6 कितना हमारा 15 आ गया, और B और C का पूछा था इन दोनों के एडिशन 10 और 6 कितना हमारा 16 आ गया। तो 15 और 16 ये हमारा रेशियो बन जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर आपको B मिल रहा है। बोलो लक्ष्मी, ये बात समझ में आई भाई सबको? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो अगर ये बात समझ में आई होगी तो। हेलो लक्ष्मी, हाय। आओ मेरे भाई, इस वाली बात को समझना अभी आप लोग, इस वाली बात को समझना। आपको क्या बोल रहा है, ये 3A = 6B = क्या बोल रहा है आपको 9C, ये पूरे बेसिक क्वेश्चन है आपको। तो आपको बोल रहा है A+B+C की वैल्यू क्या होगी बोलते हैं। देखो वैसे तो अगर मान लो इनकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करना है मेरे भाई, एक सिस्टम बता रहा हूं आपको दबाने वाला। क्या वाला, दबाने वाला। अगर मेरे भाई कभी भी आपको ए की वैल्यू नहीं, ए को दबा दो भाई। अगर ए को दबा दे, बचा कौन हमारा 9 और 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 9 54, इसके पीछे 54 लिख दो ऐसा। बी की वैल्यू निकाल दो, बी को दबा दो मेरे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27, समझ रहे। अगर सी को निकालना, सी को दबा दो मेरे भाई, क्यों बचा हमारा 7 3 18, इनका रेशियो निकाल दो, आपका आंसर बन जाएगा हमारा 3 का भागा 3 1 3, बचा कितना हमारा 2, 3 8 24, 3 9 27, 3 6 18, ये आ जा हमारा। फिर से एक बार, 3 1 3 बचे 2, 3 8 24, 3 9 27 और 7 3 18, फिर से इसमें 3 का भाग जाता है तो 3 7 18, 3 3 9, 3 दूने 7, ये आपका 6:3:2 ये रेशियो आ गया हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में मिल रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया, ओके, ये एक तरीका हो गया। ओके, फिर दूसरा तरीका क्या हो गया, ये भाई ये आपको एक सिस्टम समझ में आया, इसको समझने का एक दूसरा तरीका और है इसको निकालने का, कि मेरे भाई आप क्या करोगे इसको, जिससे आपको कैलकुलेशन थोड़े कम करने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पे करना, आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आंकड़े कौन से 3 6 और 9, कौन कौन मिल रहा है आपको 3 6 और 9, इनका रेशियो लूंगा तो हमारा कितना 18 आ जाएगा। ये रेशियो बोल रहा है एलसीएम। क्या करूंगा मैं 3 6 और 9, इसका क्या लूंगा मैं एलसीएम।
अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा क्लास, तो 3 का भाग जाए, 6 का भाग जाए, 9 का भाग जाए, ऐसी वैल्यू दिखो। तो 3 का 6 का 9 का भाग जाए, ऐसे कितने 18 वैल्यू हो जाए हमारे, कितने 18 वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ले लूंगा क्लास, तो इसका एलसीएम कितना हमारा 18 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हमारा 18 आ जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना क्लास, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 3 को डिवाइड करूंगा, तो 3 सख 18 ये आ जाएगा, साइन त्रिक 18 और 9 दूने 18। तो मेरे भाई ये डायरेक्ट आपका रेशो आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्लास। तो मैंने क्या किया, 3 का 6 का और 9 का एलसीएम ले लिया, 3 का 6 का 9 का एलसीएम ले लिया। तो मेरे भाई जो एलसीएम आ रहा है हमारा, उसको 3 से डिवाइड करो, 3 सख 18, 6 को डिवाइड करो साइन त्रिक 18, और भाई 18 को डिवाइड करो 9 से, तो 9 दूने 18, ये बन जाएगा हमारा। ये बात सबको समझ में आएगी। ये दूसरा तरीका है मेरे भाई, ये दूसरी टेक्निक है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप बोल रहे होंगे इसको क्या ये नहीं है क्या हमको ये उस फॉर्म में नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो हम अभी तक सॉल्व करते थे। मेरे भाई आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सबसे बेस्ट टेक्निक यही है जो मैंने आपको 2 बताई। आप इसके बीच में ये भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको देखो 3a इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 6b। तो मेरे भाई अगर कभी भी आपको इसका रेशो बोल दे आपको निकालने के लिए, तो इसका रेशो बना 3 1 3, 3 दूने 7। अब मेरे भाई a और b अगर इसका रेशो निकाल दोगे, तो मेरे भाई a के सामने 2 है, b के सामने 1 है, ये बन जाए 2 और 1 का रेशो। और मेरे भाई जब मैं b और c की बात करूंगा क्लास, b और c की बात करूंगा इसकी, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या मिल रहा हमारा 6b इक्वल टू 9c, ये बोल रहा है हमारा। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो 3 दूने 6, 3 त्रिक 9, तो ये बन जाए हमारा 2b इक्वल टू 3c। तो बताओ b और c का रेशो क्या बन जाए हमारा 3 और 2 का, 3 और 2 का रेशो बन जाए हमारा। जब इसको मैं ये करूंगा मेरे भाई, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाए हमारा a b और c। अगर इसका रेशियो निकालूंगा क्लास, या फिर आप ये भी कर सकते हो, b दोनों जगह सेम कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 3 से कर दो, 3 दूने 6, ये 3 और ये 2, तो a b और c इनका रेशियो निकाल लो, 6:3:2, 6:3:2, ये आपका रेशियो बन जाएगा। बोलो मेरे भाई ये बात समझ में आती सबको? तो बस आप ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते थे यहाँ के अंदर में, लेकिन मेरे भाई बेस्ट वही है कि एलसीएम निकाल दो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे भी आपको दिया है मेरे भाई, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 2a इक्वल टू 3b। आप बोलोगे कि सर आप इतनी बातें क्यों बताते हो, है ना? आप एक बात बता के मान लो सामने भाग सकते हो उस चीज के अंदर में। मेरे भाई देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं हमेशा पहले ना स्टार्टिंग में डाउट क्लियर करने में ही भरोसा रखता हूँ, मतलब कंसेप्ट क्लियर करने में भरोसा रखता हूँ हमेशा। तो मेरे भाई मैं हमेशा चाहता हूँ मान लो कि जो जो चीज़ों में आपको तकलीफ हो सकती है वो सब बातें आपको बता चलो। तो थोड़ा अगर आप पेशेंस रखते चलोगे क्लास के अंदर में, तो आपको इसको बहुत फायदा मिलेगा मेरे भाई, ठीक है? जब भाई 2, 3 और 8 इसका एलसीएम ले लो, तो 8 कितना 24 हो जाए हमारा, 24 मान लो इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जिसमें 2 का, 3 का और 8 का तीनों का भाग जाए, ऐसा नंबर ढूंढना हमारा। तो मेरे भाई मैं देखूंगा 8 और 3 का मल्टीप्लाई, 8 कितना 24, क्योंकि 2 का भाग उसमें जाएगी जिसमें 8 का भाग जाएगा, है ना? अब देखो जब अगर मान लो यहाँ पे ये बात है 2 से डिवाइड करो, 24 को डिवाइड करोगे 2 से कितना हमारा 12, 12 दूने 24। 3 से डिवाइड करोगे 24 को, तो 3 8 24, ये हो गया। और 8 से डिवाइड करोगे तो 8 त्रिक 24, ये मेरे भाई ये रेशियो बन जाए हमारा। ये रेशियो हमारा ए बी और सी का रेशियो हो गया हमारा, 12 8 और 3। देखो ऐसा रेशियो कहाँ पे हमारा डी में मिल रहा हमको। ये बात सबको समझ में आई होगी। आ जाओ क्लास, एक बात ध्यान रखना, ये अगर कभी भी आपको फाइंड द रेशियो बिटवीन ए बी सी अगर ऐसा पूछ ले क्लास, तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, इसका डायरेक्ट रेशियो बन जाएगा आपका क्या, ए बी सी का रेशियो। अगर आपको कभी पूछ ले ऐसा ए बी सी, तो मेरे भाई ये रेशियो डायरेक्ट बन जाए आपका 2:3:4, 2:3, यानी जो ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। कभी कभी आपके साथ में चाल ऐसी भी खेलता है क्लास कि यही वैल्यू आपको देगा 2/a इक्वल टू आपको बोल देंगे 3/b इक्वल टू 4/c, ये भी दे देंगे, और फाइंड बोल देंगे ए बी सी की वैल्यू बताओ, ए बी सी की। अगर ऐसे केस में भी आपको निकालने हो क्लास, तो ए की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू हमारी कितनी 4 हो जाएगी। ये बात समझ रहे? तो ये बी सी का रेशियो हो जाएगा आपका। ऐसा करके भी आप वही आंसर निकलेगा आपका। आप बोल रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है ना? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या करूंगा क्लास, इसको तोड़ लेता हूँ, क्योंकि देखो ये इक्वल है तो इसका मतलब तो ये है बराबर। तो ये भाई a/2 इक्वल टू b/3, थोड़ा एक ही इसमें आपको समझ में आ जाए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये देखो ये कितना हमारा 3, ये इक्वल टू क्या बन जाए हमारा 2b।
तो मुझे बता ए और बी का रेशियो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से, ए और बी का रेशियो, तो ये बन जाए 2/3। वैसे तो था हमारा वही रेशियो। अब जब मान लो इसमें जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा, इन दोनों को देखो भाई इक्वेट करता हूं, तो ये क्या बन जाए b/3 इक्वल टू क्या हमारा c/4। ये मैंने सॉल्व करके बता आपको, तो ये 4 इधर जाएगा, तो बन जाए हमारा 4b इक्वल टू क्या हमारा 3c। तो मेरे भाई b और c का जो रेशियो बन जाए हमारा, b और c का, तो मेरे भाई ये 3 और c का हमारा कितना 4 है, तो भाई b और c का रेशियो भी हमारा 3:4 बन रहा है। अब देखो बड़ा क्लास, यहाँ पे देखो बड़ा, b की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है। अगर b की वैल्यू दोनों जगह 3 है मेरे भाई, और मुझे ABCD का ही रेशियो लिखना है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, ये 2:3 कितना 4 ही लिखूंगा। क्या हमारा वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई? तो मैंने आपको ये बात प्रूव करके बता दी कि आपको यही वाला रेशियो फिर से बाद में मिल जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई सबको? ओके, देखो इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और सवाल पूछा उन्होंने आपको। मेरे भाई एक बात समझ के चलना, अगर मैं आपको a/b, हम 10 तक क्वेश्चन बना लेते हैं आज, बाकी हम लोग कल देख लेंगे भाई। a/b क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। a/b इक्वल टू मान लो c/d इक्वल टू e और f, इसका रेशियो दे दिया आपको, मान लो उन्होंने 5/2। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखना क्लास, इसका ऐसे वाले चीज का हमेशा मतलब ये होता है कि ये की वैल्यू भाई 5 है, c की वैल्यू 5 है, e की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है और f की वैल्यू भी कितनी 2 है। ये बात समझ में आई क्या? यही होता है मेरे भाई इक्वल का मतलब, इक्वल का मतलब यही होता है। तो देखो अगर बोल रहा है a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू 5 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, b के लिए 1, d के लिए 1, a के लिए 5 और c के लिए 5। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे जब लगाऊंगा मैं, तो मेरे भाई 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी भाई, ए की वैल्यू हमारी 5 है, 4 इंटू सी की वैल्यू बताओ मेरे भाई, सी की वैल्यू हमारी कितनी 5 है। आकर यहां पे करूंगा ये 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी हमारी, बी की वैल्यू हमारी 1 है, प्लस यहाँ पे कितना हमारा 4 इंटू डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू हमारी कितनी 1 है। ये आ जाएगा हमारे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 3 15, 5 चौक 20, ये हमारा 3 और ये हमारा 4, इसको जब जोड़ूंगा मैं 35 डिवाइड बाय 4 और 3 कितना 7, तो 7 से डिवाइड करूंगा 7 5 35, आपका आंसर कितना 5 आ जाएगा। देखो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में मुझे ये वाला बात मिल रही है। कोमल का आंसर आया भी था इसका। ये बात समझ में आई क्या आपको? ये बात सबको समझ में आगे होगी है ना? ओके, ये देखो मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन देखो। तो x और y का रेशियो देखो मेरे भाई, x और y का रेशियो क्या आपको क्या दिया उन्होंने, 2:1। और नीचे मेरे भाई देखो आपको रेशियो में ही आंसर पूछा है मेरे भाई। नीचे कभी भी आपको रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज इसमें आंसर पूछा हो मेरे भाई, तो आप जिसकी जो वैल्यू वैसा ही ले सकते हो रेशियो के अंदर में, ध्यान रखना। तो मेरे भाई x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू कितनी 1 होगी। अगर ऐसा करूंगा क्लास में, तो इसको देखो x का स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर x मतलब 2 की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इसका रीजन x का स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन जाए हमारा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना हमारा 3, ये भाई ये हमारा 4 प्लस 1 कितना हमारा 5, तो 3:5 हमारा ये रेशियो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। आ जाओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यम और यन इसका रेशियो क्या मिल गया आपको, 3/2 मिल गया, 3/2 में। तो आपको जब इसको सॉल्व करने लगाऊंगा क्लास, तो यम की वैल्यू देखो आपको पता है यम की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, तो यहाँ पे पुट करो 4 इंटू कितना यम हमारा कितना 3 है, प्लस 5 इंटू यन की वैल्यू बताओ भाई, यन की वैल्यू हमारी कितनी 2 है, रख दूंगा मैं। इसको सॉल्व करूंगा रेशियो के साथ में, यहाँ पे करो 4 इंटू यम की वैल्यू कितनी भाई, यम की वैल्यू हमारी 3 है, माइनस यहाँ पे 5 इंटू यन की वैल्यू बताओ भाई, यन की वैल्यू कितनी हमारी 2 है, ये हो गया हमारा। तो 4 त्रिक 12, 5 दूनी 10, ये 22, ये करो भाई 4 त्रिक 12 माइनस 5 दूनी कितना 10, भाई 12 में से 10 गया हमारे कितने बचे 2। जब इनका रेशियो निकालूंगा 22 और 2 का, तो ये बन हमारा भाई 11 और
1, ये रेशियो बन जाए इसका 11 और 1 हमारा इसका रेशियो बन जाए, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे सी में मिल जाएगा। बाकी ये जो भी क्वेश्चन है हम लोग रुक जाते हैं आज के लिए इसमें। बाकी जो भी वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है आपको मैं कल समझाऊंगा। थोड़ा और कंसेप्ट बताना है मुझे, कंसेप्ट के बाद में मैं क्वेश्चन के ऊपर जाऊंगा। मुझे लगा था हमारा क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन नहीं हो पाएंगे आज के क्लास में। ठीक है, कोई इशू नहीं। मुझे बताओ यहाँ तक की बात, ये कंसेप्ट समझ में आया क्या सबको? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो मेरे भाई। ये कंसेप्ट सबको ओके समझ में आए होंगे तो एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। ये बात सबको ओके हो गई? चलो क्लास, आज के क्लास में मैं इतना रखता हूं। बाकी के अपडेट के मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए में बराबर। इसको बराबर लेक्चर सीरीज बराबर ज्वाइन की जाए क्लास, आपको A to Z बात समझ में आएगी, मेरी तरफ से आपको गारंटी रही। मैं सच में बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना ही मान लो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये करना, इतना लंबा आपको करने की जरूरत गिरेगी मेरे भाई, नहीं। इतना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं गिरेगी, मेरे ऊपर भरोसा रखो। आप कुछ नहीं करोगे मेरे भाई, मुझे सबको समझाना है, इसलिए मैं पूरी बातों को लिखते हुए चलता हूँ। आप कई चीज़ों का ऐसे मान लो काटते हुए चलोगे जो आपको सच में कोई जरूरत नहीं गिरेगी उनकी, बराबर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, गुड नाइट क्लास।